हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया के मेंस के क्वेश्चंस की। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एक जो है इंस्टीट्यूशनल, लीगल एंड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है जिससे इंडियन स्टेट मेंटेन करती है इंटरनल ऑर्डर एंड सिक्योरिटीज़ को। तो इसके हम मेजर कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये नोडल मिनिस्ट्री है इंटरनल सिक्योरिटी की। फिर है सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसके अंदर आते हैं CRPF, BSF, ITBP, CISF एंड SSB। स्टेट पुलिस फोर्सेस में है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इनकी लॉ एंड ऑर्डर की। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अंदर आते हैं IB, NATGRID एंड मल्टी एजेंसी सेंटर। फिर स्पेशल एजेंसीज़ के अंदर है NIA, ATS, NSG। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो UAPA, NIA एक्ट, CRPC, IPC, BNSS एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स में है CCTNS, ICJS एंड I4C। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आपको जितने वर्ड्स का आंसर लिखना है उस हिसाब से सभी को एक्सपैंड करना, एलेबोरेट करना, साथ में इंट्रोडक्शन, वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस एंड कंक्लूजन भी लिखना, जो आपके आंसर को और ज़्यादा अच्छा बनाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डिस्कस द रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। तो इसके अंदर हम बात करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो सेंट्रल रोल प्ले करती है इन डिज़ाइनिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को। की रोल क्या है MHA का? पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, जैसे कि काउंटर टेररिज्म, LWE, बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसीज़, इन सब के बारे में। कोऑर्डिनेशन विद स्टेट्स इन लॉ एंड ऑर्डर्स इन स्टेट सब्जेक्ट, जिसमें MHA प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड गाइडेंस। डिप्लॉयमेंट ऑफ CAPFs, जैसे कि CRPF इन LWE एरियाज़ एंड BSF ऑन बॉर्डर्स। इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन में जो है मल्टीपल एजेंसी सेंटर्स हैं, NATGRID है। टेक्नोलॉजी ड्राइवन पॉलिसिंग में है CCTNS एंड ICJS। कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर आते हैं पुलिस मॉडर्नाइजेशन, ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में है स्ट्रेंथनिंग NIA एंड फोरेंसिक रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इन मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसके अंदर हम CAPF की बात करने वाले हैं। ये बैकबोन की तरह एक्ट करती है ऑफ इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में। सप्लीमेंटिंग है ये स्टेट पुलिस फोर्सेस की। तो मेजर CAPFs और उनके रोल की हम बात करेंगे। इसके अंदर है सबसे पहले CRPF, ये काउंटर इंसर्जेंसी एंड LWE ऑपरेशंस के लिए है। BSF, ये बॉर्डर गार्डिंग एंड एंटी इन्फिल्ट्रेशन के लिए है। ITBP, ये इंडो चाइना बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए है। CISF फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड SSB फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ के लिए। इसकी सिग्निफिकेंस है, इससे रैपिड डिप्लॉयमेंट होता है इन डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में। प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है इनको, डिसिप्लिन भी, एंड नेशन वाइड ऑपरेशनल रीच है इनकी। चैलेंजेस हैं, लॉन्ग डिप्लॉयमेंट पीरियड है, कोऑर्डिनेशन विद स्टेट पुलिस एंड ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथन इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो इसमें टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफॉर्म करती है इंटरनल सिक्योरिटी को फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव, जिसमें आते हैं सबसे पहले हम की टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे, जिसमें CCTNS है, ये है क्राइम एंड क्रिमिनल डाटा शेयरिंग अक्रॉस पुलिस स्टेशंस के लिए। ICJS फॉर इंटीग्रेशन ऑफ पुलिस, कोर्ट, प्रिजन एंड प्रोसिक्यूशन। NATGRID फॉर इंटेलिजेंस डाटा इंटीग्रेशन के लिए। I4C फॉर साइबर क्राइम मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज़ में है ड्रोन, CCTV, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एंड फोरेंसिक टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आते हैं DNA प्रोफाइलिंग एंड साइबर फोरेंसिक्स। इसके इम्पैक्ट क्या है, इससे फास्टर इन्वेस्टिगेशन होगी, इम्प्रूव होगी कन्विक्शन रेट्स एंड बेटर इंटेलिजेंस लेड पॉलिसिंग। कंसर्न्स की बात करें तो डाटा प्राइवेसी, कैपेसिटी गैप्स एट ग्रास रूट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर।
इसके अंदर हम बात करेंगे नॉर्म्स तो कितने सारे हैं, लेकिन फिर भी इंटरनल सिक्योरिटी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती है, तो हम उन चैलेंजेस की बात करेंगे। फेडरल इश्यूज़ है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। इमर्जिंग थ्रेट्स में है साइबर टेररिज्म, ड्रोन बेस्ड स्मगलिंग। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म में डेवलपमेंट एंड आइडियोलॉजिकल रूट्स हैं। टेररिज्म एंड रेडिकलेशन में क्रॉस बॉर्डर एंड ऑनलाइन नेटवर्क्स बढ़ गए हैं। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, शॉर्टेज होती है ट्रेन पर्सनल्स की। एंड ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स में एक्सेसिव यूज़ होता है फोर्स एलिगेशंस का। अगला क्वेश्चन है, एनालाइज करना है सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इन मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इसके अंदर हम बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन कॉरपोरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म कौन कौन से हैं? रेगुलर मीटिंग्स होती है डीजीपी एंड होम सेक्रेटेरिएट्स की। इंटेलिजेंस शेयरिंग थ्रू एमएसी एंड आईबी। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है वाई पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम्स को। डिप्लॉयमेंट ऑफ CAPF ऑन स्टेट रिक्वेस्ट एंड जॉइंट ट्रेनिंग एंड ऑपरेशंस। इश्यूज़ की बात करें तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, ट्रस्ट डेफिशिएट है इंटेलिजेंस शेयरिंग में। एंड वे फॉरवर्ड की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन मजबूत होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए ऑफ स्टेट पुलिस की। अगला क्वेश्चन है, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट आर क्लोजली लिंक्ड, एग्जामिन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इसके अंदर हम कैसे लिंक करते हैं? सबसे पहले बात करेंगे पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट फ्यूल एक्सट्रीमिज्म। LWA कंसंट्रेटेड इन बैकवर्ड रीजन्स। डेवलपमेंट स्कीम रिड्यूस एलिनेशंस। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करती है स्टेट प्रेजेंस को। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करेगी रेडिकलाइजेशन को। एग्जाम्पल्स हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड SCA फॉर LWA डिस्ट्रिक्ट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डिस्कस द रोल ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज इन इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो इसके अंदर हम रोल की बात करेंगे इंटेलिजेंस एजेंसीज के। इंटेलिजेंस ब्यूरो IBA इंटरनल इंटेलिजेंस के लिए है। MAC फॉर इंटर एजेंसी इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए। NATGRID फॉर डाटा बेस इंटीग्रेशन के लिए। स्टेट स्पेशल ब्रांचेस फॉर लोकल इंटेलिजेंस के लिए। फिर इनका रोल क्या है? अर्ली वार्निंग देना, काउंटर टेरर ऑपरेशंस करना एंड प्रिवेंटिंग पॉलिसिंग। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इवैल्यूएट द रोल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी। तो NIA जो है इंडिया की प्राइमर काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। तो NIA के हम रोल की बात करेंगे। ये इन्वेस्टिगेट करती है टेररिज्म एंड रिलेटेड ऑफेंस को। इट डील्स विद इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल क्राइम्स। हैंडल करेगी ये केसेस अंडर UAPA एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट एंड IPC के तहत। एंश्योर करेगी प्रोफेशनल्स एंड स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन में। और स्ट्रेंथन करेगी डिटरेंस अगेंस्ट टेरर नेटवर्क्स। अचीवमेंट्स की बात करें तो क्रैक डाउन किया है इन्होंने ऑन ISIS मॉड्यूल्स पर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेरर केसेस एंड फास्टर ट्रायल थ्रू NIA स्पेशल कोर्ट्स। फिर हम इश्यूज़ की बात करें तो फेडरल कंसर्न्स हैं, ओवर स्टेट कंसेंट, रिसोर्सेज एंड मैन पावर कंस्ट्रेंट्स भी हैं। वे फॉरवर्ड ग्रेटर कॉर्पोरेशन विद स्टेट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लीगल क्लियरिटीज। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी इन इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो इंडिया की कोस्टल लाइन जो है वो 7,500 किलोमीटर लंबी है, जो है कोस्टल सिक्योरिटी को वाइटल बनाती है। तो इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इट प्रिवेंट टेरर इन्फिल्ट्रेशन, जैसे कि हमने 26/11 से हमने जो सीखा है उससे। कंट्रोल करती है स्मगलिंग एंड इलीगल माइग्रेशन को। प्रोटेक्ट करती है पोर्ट्स, ऑयल रिग्स एंड कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को। सेफ गार्ड्स ब्लू इकनॉमी को। की मेजर्स की बात करें तो इंडियन नेवी जो है ऑफशोर सिक्योरिटी के लिए है। इंडियन कोस्ट गार्ड फॉर कोस्टल सर्वेलेंस के लिए। कोस्टल पुलिस स्टेशंस हैं। कोस्टल सर्वेलेंस रडार सिस्टम भी है एंड फिशरमैन एज आई एंड ईयर। चैलेंजेस भी हैं जैसे कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज, गैप्स इन कोस्टल पुलिस कैपेसिटी। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाउ डज साइबर सिक्योरिटी फॉर्म एन इंटरनल पार्ट ऑफ इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। साइबर सिक्योरिटी अब एक नया फ्रंटियर उभर कर आया है इंटरनल सिक्योरिटी का। इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो साइबर टेररिज्म एंड हैकिंग, अटैक्स ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन रेडिकुलेशन, फाइनेंशियल फ्रॉड एंड डाटा थेफ्ट्स हो सकते हैं। की इंस्टीट्यूशंस हैं इनके लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर CERTIN,
साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस एंड साइबर फोरेंसिक लैब्स। इनिशिएटिव्स की बात करें तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पुलिस भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एग्जामिन द रोल ऑफ पुलिस रिफॉर्म इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जैसे कि कॉलोनियल लीगेसी है, अभी हमारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड लो पुलिस पॉपुलेशन रेशियो है। तो इनकी वजह से हमारे जो है रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिफॉर्म्स के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स यानी कि प्रकाश सिंह केस की तरह हम ला सकते हैं, पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम, ट्रेनिंग इन साइबर एंड फोरेंसिक स्किल्स एंड कम्युनिकेशन पॉलिसिंग इनिशिएटिव्स हम ला सकते हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर बेटर लॉ एनफोर्समेंट होगी, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा, इफ़िशिएंट काउंटर टेरर एंड क्राइम कंट्रोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर मैनेजमेंट इज क्लोजली लिंक्ड विद इंटरनल सिक्योरिटी, डिस्कस। क्योंकि ये प्रिवेंट करती है इनफिल्ट्रेशन एंड स्मगलिंग में, कंट्रोल करती है इलीगल माइग्रेशन में, मैनेज करती है इंसर्जेंसी प्रॉन बॉर्डर्स को एंड एनश्योर टेरिटोरियल इंटीग्रेशन में। फिर हम बात करें इसके अंदर कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, BSF, ITBP, SSB फॉर बॉर्डर फेंसिंग एंड सर्वेलेंस के लिए एंड इंटीग्रेटेड चेक्स पोस्ट हैं। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQ डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? ऑप्शंस आर A UAPA 1967, B NIA Act 2008, C CRPC and D NSA 1980. Correct answer is B NIA Act 2008. एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस? ऑप्शंस आर A BSF, B CISF, C CRPF and D ITBP. Correct answer is C CRPF. Next, NATGRID is mainly related to, options are A border fencing, B coastal security, C intelligence data sharing and D cyber forensic. Correct answer is C intelligence data sharing. Next, which organization coordinates cybercrime response at the national level? Options are A IB, B CERTIN, C I4C and D NIA. Correct answer is C I4C, Indian Cybercrime Coordination Center. Next, law and order is a subject under which list of the Indian Constitution? Options are A union list, B state list, C concurrent list and D residuary power. Correct answer is B state list. Next, which of the following is not a central armed police force? Options are A CRPF, B CISF, C Assam Rifles and D Indian Army. Correct answer is D Indian Army. आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।